प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आप लोगों के समक्ष आज जीव विज्ञान का प्रथम भाग लेकर उपस्थित है। जीव विज्ञान के प्रथम भाग का अर्थ हुआ कि जीव विज्ञान का पहला क्लास है वर्ग 10वीं के लिए। प्रिय बच्चे, जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन मैं आज लेकर चल रहा हूं। मनुष्य के आहार नाल पाचन तंत्र का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल के वर्णन करें। यह द्विगुत्रीय प्रश्न है बच्चे। अगर पूर्ण रूप से पूछता है मनुष्य के आहार नाल का या पाचन तंत्र का वर्णन करें तो फोटो भी बनेगा और यह वर्णन भी होगा। कभी अगर पूछता है केवल वर्णन करे, चित्र अनापेक्षित है यानी चित्र नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे। कभी कभी कहता है कि मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए, वर्णन अनापेक्षित है तो वर्णन नहीं करना है। और सीधे रहे अगर कि मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करे तो पूरा फोटो भी बनेगा और वर्णन भी होगा। यह द्विगुत्रीय भी है, लघुत्रीय भी हो जाएगा। केवल अगर यह वर्णन करेगा या छोटी आंत बड़ी आंत में पाचन क्रिया को समझाए या मुख में पाचन क्रिया को समझाए, 2-3 बिंदु में अगर कहता है तो लघुत्रीय हो जाएगा। इससे जो है ना प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रंगने के लिए रहता है कि मुख गुहा से जो है मुख गुहा मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है तो मुख गुहा आहार नाल में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है तो प्रिय बच्चे, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां अंत होती है तो मनुष्य में पाचन की क्रिया छोटी आंत में प्रिय बच्चे अंत होती है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो चलिए हम आगे देखें। मनुष्य के आहार नाल का अर्थात पाचन तंत्र का वर्णन करें। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से आरंभ होता है और छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। पाचन क्रिया अग्रलिखित प्रकार से होती है। पाचन क्रिया मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भागों से गुजरता है, तभी हमारा पोषण होता है, तभी हमारा पाचन होता है। प्रिय बच्चे, हम जो भी भोजन लेते हैं वह मुख गुहा से अंतःग्रहण करते हैं और लास्ट में जो नहीं पचता है वह मल द्वार और मूत्र मार्ग से बाहर करते हैं। इन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है अर्थात आरंभ होता है। तो मुख गुहा हमारा यहाँ है, जो मुख गुहा हम लोग मुख को कहते हैं। इसमें लार ग्रंथि होता है। प्रिय बच्चे, यह ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मुख में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, या उलट के पूछता है कि लार ग्रंथि किस पाचन अंग में पाया जाता है तो मुख गुहा में। प्रिय बच्चे, मुख गुहा में लार ग्रंथि होता है और लार ग्रंथि से लार नामक पदार्थ निकलता है। लार नामक एंजाइम होता है, पदार्थ होता है, वह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। प्रिय बच्चे, आपको मालूम होगा कि रोटी अधिक देर तक मुख में चबाने पर मीठा क्यों लगता है, तो यही है प्रिय बच्चे, यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लार नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और यही माल्टोज मीठा होता है, जिसके कारण रोटी अधिक देर तक चबाने पर मुख में मीठा लगता है। प्रिय बच्चे, दूसरा पॉइंट है आमाशय। आमाशय, इसमें जठर ग्रंथि से जठर रस अर्थात HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। यह प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। प्रिय बच्चे, यहाँ फोटो में देखे आमाशय यहाँ है। इसी आमाशय में
जो है जठर रस होता है, जो HCl होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। हमारा मुख गुहा से ट्रैकिया होता हुआ ग्रास नली में भोजन आता है, ग्रास नली से यह भोजन आमाशय में आ जाता है, यही आमाशय में भोजन का पाचन होता है जो प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। उसके बाद यह भोजन पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय में निम्नलिखित अंग होते हैं। पाचन अंग जो होता है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, पक्वाशय का निर्माण करता है। प्रिय बच्चे, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय यह तीनों मिलकर पक्वाशय का निर्माण करता है। तो यहाँ हम लोग यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, इस अग्नाशय में ही ये है आपका जो यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय एक साथ यहाँ होती है। यह भोजन जब आमाशय से आगे बढ़ता है तो अग्नाशय में पहुंचता है जहां पीट रस होती है। प्रिय बच्चे, पूछता है कि पक्वाशय से कौन सा रस निकलता है या अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? तो अग्नाशय से अग्नाइस रस निकलता है, जिसको प्रिय बच्चे हम पीट रस कहते हैं। पीट रस में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज होता है, अर्थात पीट रस से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज निकलता है। यह लाइपेज ही वसा स्टार्च को माल्टोज अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रिय बच्चे, मुख्य रूप से भोजन का पाचन यही होता है। यहाँ यकृत होता है, पित्ताशय होता है, अग्नाशय होता है। इनसे मुख्य रूप से अग्नाशय के रस यानी पीट रस निकलता है। इस पीट रस में बच्चे एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, और यही लाइपेज वसा को यानी हमारे भोजन में जो होता है वसा, उसको स्टार्च को माल्टोज में और अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रिय बच्चे, उसके बाद यह भोजन हमारी छोटी आंत में बड़ी आंत में जाती है। उसके बाद यह भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है और बड़ी आंत में म्यूकस होता है। यह म्यूकस मलोत्सर्जन में सहायक होता है। जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता, क्योंकि भोजन का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में ही होता है। इस छोटी आंत में जो भोजन नहीं पचता है, अपच होता है, वह बड़ी आंत से होता हुआ मलोत्सर्जन में चला जाता है। मलोत्सर्जन बड़ी आंत से होती है, बड़ी आंत में म्यूकस होता है। यह म्यूकस मलोत्सर्जन में यानी मल को उत्सर्जन में अर्थात मल को बाहर करने में सहायक होता है, अर्थात मदद करता है। प्रिय बच्चे, लास्ट हमारा पॉइंट है छोटी आंत। यहाँ आप जान चुके हैं कि भोजन का पाचन छोटी आंत में समाप्त होती है। तो छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें आंत्र रस होता है। यह पेप्सिन को माल्टोज में, सुक्रोज में, लैक्टोज को एमिनो अम्ल में एवं ग्लूकोज में बदलता है। प्रिय बच्चे, छोटी आंत हमारे लिए एक अनमोल अंग होती है पाचन का। इसे आंत्र रस इसमें होता है। यह पेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को एमिनो अम्ल में बदल देता है एवं ग्लूकोज में भी बदलता है। इस तरह से प्रिय बच्चे, यह हमारा पूरा जो है मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन हुआ। अगर परीक्षा में केवल मनुष्य के आहार नाल का वर्णन पूछता है तो मनुष्य के आहार नाल का फोटो भी बनाएंगे, वर्णन भी करेंगे। केवल अगर नामांकित चित्र पूछता है तो इस तरह से केवल नामांकित चित्र ही बनाएंगे। प्रिय बच्चे, इस तरह से मैंने आपको आज जीव विज्ञान का भाग 1 समझा रहा हूं। अब इसमें पूछता है आप कैसे लिखेंगे। पहले आप इस भाग को बनाएंगे, इस तरह से यहां पर लाएंगे, लाने के बाद ऐसे सीधा खींचेंगे और इसको रंगेंगे, यहां करेंगे।
उसके बाद में फिर नीचे खींचेंगे, इस भाग को खींचेंगे, उसके बाद इसको खींचेंगे, तब ऐसे खींचेंगे, फिर इसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको खींचेंगे, लास्ट में इसको खींच देंगे, तब इसको घेरेंगे। इसमें इधर से पहले घेर लेंगे, इधर से घेर लेंगे, घेरने के बाद निचला बना लेंगे रेक्टम को, उसके बाद में अंदर के भाग को बनाएंगे प्रिय बच्चे। उसके बाद में इसको घेरेंगे, इसको घेरेंगे, और अंत में ऐसे इसको बनाकर नासिका बनाकर ऐसे अपना हेड बनाएंगे, सिर बनाएंगे। यह होता है लार ग्रंथि। इसका भाग याद करना होगा। मनुष्य के आहार नल, लार ग्रंथि, ग्रास नली, पलीहार, आमाशय, अग्नाशय, कोलम, रेक्टम, मुख गुहा, ट्रैकिया, डायफ्राम, पीठ की थैली, छोटी आंत, एपेंडिक्स इत्यादि मनुष्य के आहार नल का जो है मुख्य भाग है। इस तरह से प्रिय बच्चे मैंने मनुष्य के आहार नल का वर्णन किया। अगले दिन जीव विज्ञान के भाग 2 में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिर इसी तरह से कोई द्विगुत्रीय प्रश्न लेकर। द्विगुत्रीय प्रश्न से लाभ यह है कि द्विगुत्रीय से ही लघुत्रीय उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। लघुत्रीय के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछता है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय किस भाग में पाया जाता है, तो आप रहेंगे पक्वाशय। जठर रस जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ होती है, तो आमाशय में। इस तरह से प्रिय बच्चे अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो इस पाचन से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप आसानी से दे सकते हैं। प्रिय बच्चे मैं अब आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो या यह पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आगे बढ़े और आपके समक्ष हम हमेशा उपस्थित रहें और आपको पढ़ाते रहें। जय हिंद।